साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 9। मेरी कैद से कोई भी नहीं बच सकता, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी इतनी छोटी गलती पर भी तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती की है तो उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन पसंद है। एंड नाउ आई वॉन्ट योर फकिंग प्लेजर। इतना बोलकर उसने अपने ब्लेज़र से अपनी रिवॉल्वर निकाली और लगातार 4 गोलियां उन दोनों आदमियों के माथे पर दे मारी। गोली लगते ही खून के छींटे सीधा रुद्र के कपड़े पर और चेहरे पर गिर गए। उसका निशाना इतना परफेक्ट था कि वो गोली सीधा उनके माथे के बीचों बीच लगी, जिससे उनकी गर्दन नीचे हो गई। और यही तो रुद्र को चाहिए था। रुद्र ने उन दोनों को देखकर एक क्रीपी स्माइल की। वो इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था, इतना कि कोई भी डर से कांप जाए। उसके चेहरे से लेकर कपड़ों पर लाल खून लगा हुआ था, जो उसकी गोरी रंगत को उस काली अंधेरी रात में डरावना बना रहा था। रुद्र पीछे मुड़ा और अपने गार्ड की तरफ देखने लगा, जो डरते हुए उसके भयानक चेहरे को ही देख रहे थे। रुद्र ने उन 40 बॉडीगार्ड को घूरा और अपनी गन अपने लेफ्ट आईब्रो पर रब करते हुए अपने गार्ड से बोला, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू डाई बाय माई हैंड? रुद्र की बात सुनकर सभी गार्ड डर से कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया, जिसे देखकर रुद्र हंसते हुए चिल्लाकर बोला, देन वाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गो बॉयज। रुद्र की बात सुनकर सभी गार्ड जल्दी से अपनी अपनी कार्स में बैठ गए। रुद्र भी अपनी कार में बैठ गया और उसके साथ रॉकी भी, और भी सभी कार्स तेज रफ्तार के साथ वहां से निकल गए। रात के करीब 2 बजे रुद्र मॉन्स्टर विला पहुंचा। वो अपने कार से उतरकर विला के अंदर चला गया। इस वक्त विला के अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि रुद्र ने साफ कहा था कि रात के 12 बजे के बाद कोई भी सर्वेंट विला के अंदर नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए इस वक्त विला में कोई नहीं था। रुद्र सीधा अपने रूम की तरफ गया। उसके रूम के डोर के पास आते ही रूम का डोर अपने आप खुल गया। रुद्र रूम के अंदर गया, तभी उसकी नज़र सीधा आरोही के ऊपर गई, जो बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। रुद्र ने रूम की लाइट ऑन नहीं की। वो सीधा वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद वो वॉशरूम से शावर लेकर रूम में आया। उसने इस वक्त सिर्फ अपना बाथरोब पहना हुआ था। वो सीधा क्लोजेट में चला गया और अपने शॉर्ट्स पहनकर रूम में आया। रुद्र सोते वक्त सिर्फ लोअर पहनता था, उसके ऊपर की बॉडी नेकेड थी। रूम में आया, उसने एक रिमोट उठाया और एक बटन दबाया रूम में, जिससे रूम के सारे कर्टन्स खुल गए और बालकनी का डोर भी खुल गया। अब रात की खुली हवा बालकनी से रूम में आ रही थी, जो हर तरफ फैली हुई थी, जिससे रूम के सारे कर्टन्स हवा में उड़ रहे थे। चांद की रोशनी इस वक्त रूम में गिर रही थी, जो सीधा आरोही के खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे आरोही का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। रुद्र ने रिमोट साइड टेबल पर रख दिया और अपने बेड पर आकर लेट गया। उसने एक बार भी आरोही की तरफ नहीं देखा, या यूं कहे कि वो देखना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें ज़बरदस्ती बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदल ली, तभी उसकी नज़र अपने ठीक पास सोती हुई आरोही पर गई, जो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। रुद्र अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया और आरोही के पास चला गया। वो एकदम आरोही के पास लेट गया और हल्के से अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे डाल दिया और उसे अपनी तरफ पलटकर अपनी बाहों में भर लिया। वो इस वक्त ऊपर से लेकर नीचे तक आरोही को स्कैन कर रहा था। अब उसके रेड मार्क चले गए थे। उसने आरोही का सिर अपनी चेस्ट पर रख दिया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट दिए और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आरोही के इतने पास होने से उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ रफ्तार के साथ चल रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 7 बजे आरोही की आंखें खुली तो वो अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। उसने रूम में यहाँ वहाँ देखा तो पाया वो रुद्र के रूम में थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। रुद्र इस वक्त रूम में नहीं था। आरोही
बेड से टेक लगाकर बैठ गई। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और गौरी रूम के अंदर आई। गौरी के साथ एक सर्वेंट भी थी जो आते ही रूम साफ करने लगी। गौरी के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ब्रेकफास्ट था, जिसे उसने लाकर आरोही के सामने रख दिया और बड़े प्यार से बोली, बेटा इसमें गर्म नींबू पानी है, इसे पीने से तुम्हारा सिर दर्द खत्म हो जाएगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेना। इतना बोलकर गौरी साइड में खड़ी हुई और आरोही को देखने लगी जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। आरोही ने एक नज़र ब्रेकफास्ट की तरफ देखा और गुस्से में वो ब्रेकफास्ट की ट्रे उठाकर फ्लोर पर फेंक दी। सारा ब्रेकफास्ट 3 मिनट में ख़राब हो गया। आरोही बेड से उठी और गौरी को कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने महसूस किया कि उसके गले से तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आरोही वापस बेड पर बैठ गई और खांसने की कोशिश करने लगी, पर तब भी उसकी कोई आवाज़ मुंह से नहीं निकल रही थी। गौरी ने जब देखा आरोही ने ब्रेकफास्ट नीचे फेंक दिया है तो वो बहुत डर गई। उसने जल्दी से मेड को बुलवाकर सारा नीचे गिरा हुआ ब्रेकफास्ट साफ करने के लिए कहा। आरोही जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही गौरी ने वापस सर्वेंट को आरोही के लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहा। उसे आरोही पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर किसी की मन की कोई चीज़ ना करे, उसके साथ ज़बरदस्ती करे, तो कोई भी गुस्से में आकर ऐसा ही करेगा। पर उसे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं रुद्र ना आ जाए और वो देख ना ले कि आरोही उसके पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रही है। गौरी ने वापस रुद्र का रूम पहले जैसा साफ करवा दिया, जिससे उसे ज़रा भी शक ना हो। पर उसे क्या पता था, रुद्र की नज़र हर वक्त आरोही के ऊपर ही रहती है, जैसे इस वक्त भी थी। रुद्र इस वक्त एक कॉटेज में बैठकर आरोही की हर एक मूवमेंट को अपनी नीली आंखों में कैप्चर कर रहा था, जिसका अंदाज़ा आरोही को भी नहीं था। सर्वेंट ने सारा ब्रेकफास्ट फिर से लाकर टेबल पर रख दिया। इधर आरोही वॉशरूम में मिरर में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी आवाज़ ही मुंह से नहीं निकल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला भारी होकर बैठ गया है। उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारे और गर्म पानी के साथ बाथटब में बैठ गई। उसने अपने सिर पर भी पानी डाला, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। उसे कल रात की रुद्र की सारी हरकतें बैठे बैठे याद आ रही थी। कैसे रुद्र ने उसे मारा था, कैसे उसे ड्रिंक पिलाई थी, फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद का आरोही को कुछ याद नहीं था। यही सब याद करके आरोही रोते हुए घंटों तक बाथटब में बैठ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। रुद्र नाम का शैतान उसकी लाइफ में जो आ चुका है। आरोही यही सब सोच रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। वॉशरूम का दरवाज़ा अचानक खुलने की वजह से आरोही एकदम चौंक गई। उसने जल्दी से अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखे और अपने सामने देखा, जहां दरवाजे पर रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर आरोही को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रुद्र वॉशरूम में आया और आरोही के पास आकर अपनी हस्की वॉइस में बोला, यू जस्ट हैव 5 मिनट्स, इफ़ यू डोंट कम आउट देन आई विल नॉट लीव यू फ्रॉम दिस वॉशरूम। इतना बोलकर रुद्र वॉशरूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही आरोही ने राहत की सांस भरी, नहीं तो रुद्र को देखकर ही उसकी सांसें अटक गई थी, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके नहाते वक्त कोई लड़का ऐसे दहाड़े मारकर अंदर आए। पर आरोही ने खुद के सारे ख्याल झटके और जल्दी से बाथटब से बाहर निकलकर बाथरोब पहनने लगी, क्योंकि वो इन 2 दिनों में तो रुद्र को अच्छी तरह जान चुकी थी कि वो जो बोलता है वो करके रहता है। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि फिर से रुद्र उसे कोई और पनिशमेंट दे। इसीलिए वो जल्दी से खुद को संभाल कर बाथरूम से बाहर आ गई। उसने रूम में आकर देखा तो रूम में गौरी और वो सर्वेंट नहीं थी, पर जैसे ही उसने सामने देखा उसके पैर वहीं पर जम गए, क्योंकि सामने रुद्र सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसने अपना एक पैर अपने दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाया हुआ था। उसका राइट हैंड इस वक्त सोफे के पीछे रखा हुआ था
और उसका लेफ्ट हैंड उसने इस वक्त अपने सोफे के साइड में टिकाया हुआ था और वो इस वक्त अपने थंब से अपने लेफ्ट साइड की आईब्रो को रब कर रहा था। उसके बाल इस वक्त मैसी थे। उसने इस वक्त एक वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ दिख रही थी। उसके हाथों की मसल से लेकर उसकी तनी हुई हाथों की नसें उभर कर दिख रही थी। रुद्र इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। वो अपनी नीली नशीली आंखों से एकटक आरोही को ही देख रहा था जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। आरोही इस वक्त बहुत लाल लग रही थी क्योंकि वो अभी भी नहाकर आई थी। उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि गर्म पानी से नहाने के कारण उसका चेहरा और बॉडी लाल पड़ गई थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। रुद्र आरोही को ऊपर से नीचे तक एकटक स्कैन करते हुए अपनी क्रीपी वॉइस में बोला, प्रिंसेस कम हियर। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और ना ही अपनी जगह से हिली। वो वैसे ही अपना बाथरोब पकड़े खड़ी रही, पर तभी वो अचानक से हिल गई और चौंक गई, जिससे वो एकदम पीछे हट गई क्योंकि रुद्र उसे अपने पास न आता देखकर जोर से चिल्लाकर बोला, जिससे आरोही ने अपने कदम पीछे ले लिए। आई सेड कम टू मी प्रिंसेस और एल्स आई कम देयर एंड आई विल नॉट फकिंग लीव यू। रुद्र के चिल्लाने से आरोही धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। हालांकि वो बिल्कुल भी उसके पास जाना नहीं चाहती थी, पर उसे रुद्र से डर भी लग रहा था कि कहीं वो फिर से उसके साथ कुछ ना कर दे। ऐसा नहीं था कि आरोही डरपोक थी या नाजुक लड़की थी। आरोही बहुत स्ट्रांग थी। उसे लड़ना और लोगों को समझाना अच्छे से आता था। वो काफ़ी बहादुर थी, पर कभी कभी रुद्र के डरावने बिहेवियर से, उसके चिल्लाने से वो भी डर जाती थी क्योंकि रुद्र की प्रेजेंस और उसका ऑरा ही ऐसा था कि आरोही को तो क्या, कोई भी हट्टा-कट्टा आदमी भी उसके ऑरे को देखकर डर जाता था। रुद्र की वो नीली आंखें जिसे देखकर ही आरोही को बहुत बेचैनी महसूस होती थी, एक अजीब सा डर जिसे आरोही भी नहीं जानती थी कि वो क्यों इतना रुद्र से डरती है। आरोही धीरे से रुद्र के पास चली गई और उसके पास एक कदम की दूरी बनाकर खड़ी रही। रुद्र ने अपनी नीली आंखों से घूरकर आरोही को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने एक झटके के साथ आरोही को अपने पास खींचा। रुद्र के खींचने से आरोही संभल नहीं पाई और सीधा जाकर रुद्र की गोद में गिर गई। वो उठ पाती कि तभी रुद्र ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू लेने लगा। आरोही की बॉडी से रुद्र को एक स्वीट लेवेंडर की फ्रेग्रेंस आ रही थी जिसे सूंघकर रुद्र मदहोश हो रहा था। आरोही कसमसाकर रुद्र की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, पर रुद्र ने उसे अपने मजबूत बाहों में ऐसे पकड़ा था जैसे अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो कहीं उड़ जाएगी। आरोही ने अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोला, पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। रुद्र अपनी आंखें बंद किए अपना चेहरा आरोही की गर्दन से निकाला और आरोही के शोल्डर पर अपनी चिन रख दी। वो इस वक्त आरोही के बहुत पास था। आरोही की पीठ रुद्र की ब्रॉड चेस्ट से सटी हुई थी, जिसे आरोही रुद्र की बॉडी की गर्माहट अपनी पीठ पर फील कर पा रही थी। रुद्र ने अपनी आंखें एकदम खोली और एकटक सामने टेबल पर रखे हुए ब्रेकफास्ट की तरफ देखते हुए आरोही से अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तो तुमने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, हाँ? रुद्र की बात सुनकर आरोही कुछ नहीं बोली। तभी रुद्र ने आरोही को वैसे ही पड़े हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पास्ता की प्लेट आरोही के सामने रख दी और आरोही के ईयर लोबों पर बाइट करते हुए अपनी भयानक आवाज़ में बोला, क्या हुआ? अब नहीं फेंकोगी इसे? कम ऑन, फेंको। रुद्र की बात सुनकर आरोही शॉक्ड हो गई। वो सोच रही थी कि रुद्र को कैसे पता कि उसने ब्रेकफास्ट फेंक दिया था। आरोही यही सब सोच रही थी कि रुद्र ने अपने लेफ्ट हैंड से फोक उठाया और उसमें पास्ता लेकर वो बाइट आरोही के मुंह के सामने किया। पहले तो आरोही ने घूरकर देखा, फिर अपना मुंह फेर लिया क्योंकि
आरोही भी कम जिद्दी नहीं थी, भले ही वो रुद्र से डरती थी, पर उसके अंदर भी अपने मान सम्मान का एटीट्यूड भरा हुआ था। आरोही के मुंह फेरने से रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। उसने वही पास्ता का बाइट अपने मुंह में डाल लिया और उसे धीरे धीरे चबाते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाली फोक सीधा आरोही के थाइस पर घुसा दिया, जिससे आरोही के इतने देर से बंद हुई आवाज़ अचानक खुल गई और उस रूम में आरोही की भयानक चीख सुनाई दी, जो किसी का भी दिल दहला देने वाली थी। आरोही अपने कांपते हुए पैरों को देखने लगी, जिससे खून की धारा बहकर नीचे फ्लोर पर गिर रही थी। आरोही के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, उसकी आंखों से आंसू झरझर पानी की तरह बहने लगे। उसने अपनी थाइस की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ, जो उसके थाइस को ही एकटक देख रहा था। रुद्र ने फिर एक लंबी सांस भरी और एक झटके में आरोही के थाइस में धंसा हुआ फोक बाहर निकाला, जिससे आरोही की एक और बार भयानक चीख उस पूरे कमरे में गूंजी। उसने रुद्र का शर्ट अपने कांपते हुए हाथों से मुट्ठी बनाकर पकड़ लिया। रुद्र ने आरोही के बाथरोब को देखा, जो अब खून से भरने लगा था। उसने आरोही का बाथरोब उसके थाइस तक ऊपर किया और आरोही को दिया हुआ जख्म देखने लगा, जो ज़्यादा गहरा तो नहीं था, पर आरोही के गोरे थाइस पर वो जख्म बहुत गहरा दिख रहा था। आरोही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रुद्र ने आरोही को वैसे ही गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाने लगा। रुद्र ने आरोही को बेड पर लेटा दिया और साइड ड्रॉवर से मेडिकल किट निकालकर आरोही के पास बेड पर आकर बैठ गया। आरोही को इतना दर्द हो रहा था कि उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। रुद्र ने मेडिकल किट से कॉटन लिया और आरोही के थाइस का खून साफ करने लगा। आरोही का एक जख्मी पैर दर्द की वजह से बुरी तरह से कांप रहा था। रुद्र ने उसका जख्म साफ किया और उस पर ऑइलमेंट लगाकर पट्टी करने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। आरोही अब रुद्र से बुरी तरह डरने लगी थी। वो एक साइको था, सच में एक साइको, जिसे किसी की पड़ी नहीं है। वो सिर्फ अपने मन की करता है। जब से आरोही रुद्र के हेल में आई है, तब से रुद्र ने उसकी लाइफ हेल बनाकर रख दी थी। रुद्र ने आरोही के थाइस पर एक बड़ी सी पट्टी की और अपना लेफ्ट हैंड आरोही के एक गाल पर रखकर कुछ बोला, जिसे सुनकर आरोही की आंखें फैल गई। वो अचानक पैनिक करने लगी। रुद्र ने आरोही के एक गाल पर अपना लेफ्ट हाथ रखा और उसे घूरते हुए अपने दांत पीसकर अपनी क्रीपी वॉइस में बोला, क्यों बार बार मुझे प्रोवोक कर रही हो, जिससे मैं मजबूर होकर तुम्हें हर्ट करूं? कहा था ना मैंने तुम्हें, फिर क्यों बार बार मेरे पेशेंस लेवल चेक कर रही हो? इसी के लिए पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि आगे से तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं, क्योंकि मुझ में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बात मुझे बुरी लगे तो मैं उसे इतनी हद तक बुरी बना देता हूँ कि वो बात ही नहीं बचती। मुझे इतना मजबूर मत करो कि कहीं मैं तुम्हें ना तोड़ दूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो तुम मेरा ट्रेलर पहले ही देख चुकी हो और मुझे तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम टूट जाओगी, क्योंकि तुम मुझे कभी भी सहन नहीं कर पाओगी प्रिंसेस, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसे तुमने आज तक कभी नहीं देखा और ना ही जाना, और तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। क्योंकि मेरे अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ, जिसे किसी के आंसू मायने नहीं रखते हैं। इतना बोलकर रुद्र बेड से उठ गया। आरोही बस कांपते हुए उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे अब रुद्र से इस कदर डर लग रहा था कि वो उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहती थी। वो वहीं बेड पर बैठे बैठे कांप रही थी। रुद्र टेबल के पास गया। उसने टेबल से पास्ता की प्लेट और स्पून उठाया और आरोही के पास आया। उसने स्पून पास्ता की प्लेट में रखकर प्लेट आरोही के आगे बढ़ा दी। आरोही को भूख बिल्कुल भी नहीं थी, पर वो रुद्र की बातें सुनकर इतना डर गई थी कि वो अपने आप ही उसकी बातें मान रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से रुद्र के हाथ से पास्ता की प्लेट ली और चुपचाप धीरे धीरे पास्ता खाने लगी। रुद्र
बस अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसे ही एकटक देख रहा था। आरोही के हाथ में जो इस वक्त स्पून पकड़ा हुआ था वो भी बार बार हिल रहा था, क्योंकि आरोही ऐसे रुद्र के घूरने से डर रही थी। रुद्र ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही आरोही ने राहत की सांस ली। उसने जैसे तैसे अपना पास्ता फिनिश किया और अपने मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे अपने थाइस पर बहुत दर्द हो रहा था, पर सबसे ज़्यादा दर्द उसे अपने दिल में हो रहा था। पता नहीं क्यों, पर रुद्र के बिहेवियर ने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ के रख दिया था। आरोही ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतना सनकी है। जिसने उसके साथ ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसे कितनी तकलीफ़ होगी, उसे कितना दर्द होगा। बस अपने ईगो और गुस्से के कारण आज उसने आरोही को ज़ख्म दिया था, जो सीधा उसके मन के ज़ख्म को लगा था। आरोही यही सब सोच रही थी कि तभी उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर आरोही होश में आई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बेड पर लेट गई। रुद्र वॉशरूम से बाहर आया। उसने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था। उसने आरोही को देखा जो उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। रुद्र ने आरोही को देखकर एक विनिंग स्माइल की और अपने क्लोजेट में चला गया तैयार होने के लिए। रुद्र का क्लोजेट बहुत ही लग्जूरियस था। उसके पास हर एक ब्रांड के कपड़े थे। उसने अपने क्लोजेट का डोर ओपन किया और उसमें से अपने लिए एक वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स की पैंट निकाली। हालांकि वो ज़्यादा जीन्स नहीं पहनता था, पर आज उसने पहन ली। वो ज़्यादातर सूट और फॉर्मल आउटफिट ही पहनता था। वो रेडी होकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया और अपने बाल सेट करने लगा। उसके बाल गीले थे, जिसे वो अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखा रहा था। कुछ ही देर बाद रुद्र ने अपने बाल सेट किए और अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू लिमिटेड परफ्यूम लगाया, जिसकी स्मेल पूरे क्लोजेट में फैल गई। फिर रुद्र ने अपनी हाई ब्रांडेड एक्सपेंसिव वॉच पहनी, जो कि ब्लैक कलर में थी। रुद्र को परफेक्ट ग्रूमिंग करना बहुत ही अच्छे से आता था, क्योंकि उसे हर चीज़ परफेक्ट करनी पसंद थी, चाहे वो उसका वर्क हो या उसके लुक्स। रुद्र इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। आज वो अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं, एक कॉलेज बॉय लग रहा था जो काफ़ी हॉट था। रुद्र रेडी होकर रूम में आया। उसकी नज़र आरोही पर गई, जो अब तक सो चुकी थी। रुद्र उसके पास गया और उसके पीले पड़े हुए चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितने दर्द में है। आरोही के गालों पर आंसुओं के निशान थे, जो अब तक सूख चुके थे। रुद्र ने आरोही के चेहरे से लेकर उसके पैरों तक उसे स्कैन किया, फिर उसका बाथरोब ऊपर करके उसका ज़ख्म देखने लगा, जो अब ठीक लग रहा था, पर उसके आसपास रेडनेस फैली हुई थी। रुद्र ने साइड ड्रॉवर खोला और उसमें से एक इंजेक्शन निकाला और उसने वो इंजेक्शन निकालकर इंसुलिन में भर लिया और आरोही के बाथरोब की स्लीव ऊपर करके उसकी बाहों पर वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन बाहों पर घुसाने के कारण आरोही नींद में ही हिलने लगी। रुद्र ने जल्दी से इंजेक्शन हटाकर उसकी बाहों पर अपनी उंगलियों से हल्का सहलाने लगा, जिसे महसूस करके आरोही शांत हो गई और उसका कसमसाना भी बंद हो गया। रुद्र ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इंजेक्शन डस्टबिन में फेंक दिया और आरोही की तरफ देखने लगा। रुद्र आरोही के चेहरे के करीब गया और झुककर उसके माथे को किस कर लिया। ये उसे भी पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने आरोही को किस करते वक्त अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से उससे अलग होकर खड़ा हुआ। उसने रूम के सारे कर्टन लगा दिए और एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करके रूम की लाइट ऑफ करके रुद्र रूम से बाहर निकल गया। दिल्ली आरोही का फ्लैट। रोहित और संभव इस वक्त आरोही के रूम में बैठे हुए थे। रोहित आरोही के कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था और संभव लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी रोहित चिंता करते हुए संभव से बोला, यार संभव, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ है मेरी आरू। अरे यार रोहित, मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम टेंशन मत लो, हम आरोही को ढूंढ निकालेंगे। हमें कुछ कुछ तो हिंट्स पहले ही मिल गए हैं आरोही के बारे में,
जिससे हमें थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा। संभव की बात सुनकर रोहित थक हार कर बेड पर बैठ गया और एक टक दीवार पर लगी हुई आरोही की तस्वीर की तरफ देखकर बोला, मेरी आरू कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी भी ऐसे हमें बिना बताए कहीं नहीं जाती। ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है। किसी ने हमारी आरू को किडनैप तो नहीं किया ना, या फिर कुछ और। नहीं नहीं नहीं, मेरी आरू को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर रोहित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी संभव ने अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा, देख रोहित, हिम्मत रखो, आरोही को कुछ नहीं होगा। ये किसी का प्लान है। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, क्योंकि आरोही ऐसे कभी ही जा ही नहीं सकती। कोई उसे अपने साथ लेकर गया है, क्योंकि अगर वो किडनैप हुई होती तो कोई उसका फ़ोन ऐसे कचरे की गाड़ी में क्यों फेंकता, वो भी स्विच ऑफ करके। अगर किडनैपर को आरू को किडनैप ही करना होता तो वो उसका फ़ोन ज़रूर तोड़ देता और हमें आरोही का सामान भी मिलता जो वो अपने साथ लेकर गई थी। पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब जिसने भी आरोही को किडनैप किया है वो एक मास्टरमाइंड है, जिसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा सिवाय फ़ोन के, क्योंकि मामूली किडनैपर कभी ऐसा नहीं करता। मैंने मेरे कितने केसेस में देखा है, आम किडनैपर ज़्यादातर सामान वहीं छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से किसी को शक ना हो और उनका कोई क्लू ना मिले। पर आरोही के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जिसने भी ये सब किया है या तो उसकी सोची समझी साजिश थी, या तो वो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो ये सब आसानी से कर सकता है, जिसके लिए उसका सिर्फ माइंड ही काफ़ी है, क्योंकि ये सिर्फ शार्प माइंडेड इंसान ही कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। संभव की बात सुनकर रोहित टेंशन में आ गया। उसने संभव की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, देखो संभव, वो तो मुझे पता नहीं कि वो कौन है, क्या चाहता है मेरी आरू से, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे मेरी आरू सही सलामत चाहिए। मैं अब यहाँ और देर नहीं रुक सकता। मुझे बार बार ऑफिस से कॉल आ रहा है, इसीलिए मुझे कल ही मुंबई के लिए निकलना होगा। तो मुझे हर एक बात की अपडेट देते रहना। मैं माँ को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, वो यहाँ अकेले नहीं रह पाएगी। रोहित की बात सुनकर संभव ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगा। दिल्ली, शाम के 6 बजे, मॉन्स्टर विला। आरोही की आंख धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले ऊपर सीलिंग को देखा, फिर अपनी आंखें 2 बार झपकाने के बाद उसने आसपास देखा। रूम में इस वक्त कोई भी नहीं था। आरोही धीरे धीरे बेड से उठने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पैर अब दर्द नहीं कर रहा। उसने अपना बाथरोब अपनी थाइस से थोड़ा ऊपर किया और अपने थाइस को देखने लगी। उसका जख्म वैसा ही था, बस उसे दर्द नहीं हो रहा था और उसकी रेडनेस भी जा चुकी थी। आरोही ने एक नज़र अपने थाइस को देखा, फिर रूम में वॉल पर लगाई हुई रुद्र की फ़ोटो की तरफ देखा, जिसे देखकर उसने एक दर्द भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर दी। उसने एक लंबी सांस भरी और अपनी आंखें बंद की। तभी उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा लुढ़क कर उसके गाल पर गिर गया। फिर आरोही ने अचानक अपनी आंखें खोली और रुद्र की फ़ोटो की तरफ देखकर रोते हुए बोली, तुमने मुझे जितना तड़पाया है ना रुद्र, मैं भी तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगी। आज मेरी आंखों में आंसू है, कल तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। ये मेरा तुमसे वादा है, रुद्र ओबरॉय। इतना बोलकर आरोही बेड से टेक लगाकर बैठ गई, इस बात से अनजान कि उसकी सारी बातें कोई सुन रहा था। ये और कोई नहीं, रुद्र था, जो इस वक्त अपने एक डील के लिए दिल्ली के सबसे लग्जूरियस साइन होटल में आया हुआ था, जो एक 7 स्टार होटल था। उसी 7 स्टार होटल के एक वीआईपी रूम में रुद्र इस वक्त अपने काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में आरोही की लाइव फुटेज देख रहा था। उसने आरोही की एक एक बात सुन ली थी, जिसे सुनकर उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसे आरोही पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था, शायद आरोही
अगर इस वक्त रुद्र के सामने होती तो रुद्र उसे मार ही डालता। रुद्र ने अपना लैपटॉप एक झटके के साथ उठाया और ज़ोर से फ्लोर पर फेंक कर दे मारा। उस लैपटॉप के 2 टुकड़े हो गए। रुद्र ने गुस्से में अपना लेफ्ट हैंड अपने बालों में फिराया और गुस्से में चीख कर बोला, आरोही। इतना बोलकर रुद्र रूम में रखा हुआ सारा सामान ज़ोर से फ्लोर पर पटकने लगा। उसने कुछ ही मिनट में रूम तहस-नहस कर दिया था। ये आज पहली बार था जो रुद्र ने आरोही का नाम लिया था, क्योंकि वो आरोही को प्रिंसेस के अलावा कुछ नहीं कहता था। रुद्र धम के साथ सोफे पर बैठ गया। उसने अपने सामने रखी हुई वाइन की बोतल उठाई और अपने मुंह पर लगाकर गटक-गटक कर वाइन पीने लगा। उसने कुछ ही मिनट में बोतल की सारी वाइन ख़त्म कर दी और खाली वाइन की बोतल ज़ोर से फ्लोर पर फेंक दी और सोफे पर अपना सिर रखकर बैठ गया। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था। उसकी नीली आंखें इतनी लाल थी जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। रुद्र इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और हस्की वॉइस में बोला, नाउ फकिंग गेम इज स्टार्ट प्रिंसेस। इतना बोलकर वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तभी रूम का डोर नॉक हुआ और रॉकी रूम के अंदर आया, पर उसने जैसे ही रूम का हाल देखा वो वहीं डोर के पास खड़ा रहा। ये उसके लिए नया था। उसे ये पता था कि रुद्र कभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो गुस्से में कुछ भी करता था क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था, पर आज तक उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। ये आज पहली बार था जो सिर्फ आरोही की वजह से था। ये शायद रॉकी को नहीं पता था। सारा रूम तहस-नहस हो गया था। हर तरफ बस सामान बिखरा हुआ था, कुछ टूटा हुआ था। जब रुद्र ने रॉकी को डोर पर खड़ा देखा तो उसे रूम के अंदर आने के लिए कहा तो रॉकी जल्दी से रूम के अंदर आया। रुद्र ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर उसके लंबे लंबे कस लेने लगा। तभी रॉकी ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर वाइन की बोतल को, और फिर अपना सिर नीचे झुकाकर रुद्र से बोला, वो बॉस मैम के भाई उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मैम का फ़ोन भी मिल गया है जो आपने फेंक दिया था। और रॉकी और कुछ बोलता तभी रुद्र अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में रुद्र से बोला, आई डोंट फकिंग केयर। उसे जो करना है उसे करने दो। मेरी प्रिंसेस कहीं नहीं जाएगी। वो सिर्फ मेरे पास रहेगी। सुना तुमने? सिर्फ मेरे पास। इतना बोलकर रुद्र सोफे से उठा और लड़खड़ाने लगा, पर तभी रॉकी ने उसे संभाला। शायद रुद्र को इतनी सारी वाइन पीने की वजह से नशा हो गया था, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। रॉकी रुद्र को संभाल कर रूम से बाहर ले जाने लगा। करीब रात के 2 बजे वो दोनों मॉन्स्टर विला पहुँचे। रॉकी ने रुद्र को संभालकर कार से बाहर निकाला और विला के अंदर ले जाने लगा। हालांकि रुद्र इतना भी नशे में नहीं था जो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे सब समझ आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। उसने रॉकी को बाहर जाने के लिए कहा और खुद अपने रूम की तरफ जाने लगा। आरोही इस वक्त रुद्र के रूम में ग्लास विंडो के सामने खड़ी थी और रात के चांद को देख रही थी। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई जिसे वो एकदम से डर गई, पर उसने पीछे पलट कर नहीं देखा क्योंकि वो समझ गई थी कि ज़रूर रुद्र रूम के अंदर आया होगा, क्योंकि जब दरवाज़ा लॉक हुआ तब दरवाज़ा पटकने की बहुत ज़ोर की आवाज़ आई थी जिससे आरोही सिहर गई। तभी उसे पता चल गया कि ये रुद्र ही था, क्योंकि ऐसी हरकतें सिर्फ वही करता था। रुद्र ने अपने रूम में यहाँ वहाँ देखा तो पाया आरोही विंडो के सामने खड़ी थी। रुद्र मुस्कुराता हुआ आरोही के पास जाने लगा। उसने टेबल से एक रिमोट उठाया और एक बटन प्रेस किया जिससे वो ग्लास विंडो अपने आप खुल गई। उस विंडो के खुलते ही रात की ठंडी ठंडी हवा आरोही के बालों को छूते हुए पूरे रूम में फैल गई। रुद्र आरोही के पास आया। वो आरोही के ठीक पीछे खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ आरोही के
कमर पर लपेट दिए और उसे पूरी तरह अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उसे अपनी चिन आरोही के शोल्डर पर रख दी और अपनी बॉडी का सारा वेट आरोही की बॉडी पर छोड़ दिया, जिससे आरोही संभाल नहीं पाई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ग्लास विंडो को पकड़ लिया। रुद्र अपनी आंखें बंद किए आरोही की खुशबू लेने लगा। उसे अब एक सुकून महसूस हो रहा था जिसे वो आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं कर पाया था। इस बीच आरोही इतनी डर गई थी कि डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे थे। उसने अपने एक हाथ से अपना बाथरोब टाइट पकड़ लिया क्योंकि उसने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि रुद्र ऐसे अचानक मिला आ जाएगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं रुद्र उसके साथ फिर से तो कुछ करने वाला नहीं है ना। यही सब सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। आरोही यही सब सोच रही थी कि तभी उसे अपने कान में रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, प्रिंसेस तुम अभी तक सोई नहीं। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने कुछ नहीं बोला और अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। तभी रुद्र ने उसके कान पर अचानक किस किया, जिससे आरोही ने अपनी आंखें अचानक खोली। रुद्र उसके ईयर लोबों को सक कर रहा था, जिससे आरोही की हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज़ होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र का टच उसे इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है, बल्कि उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था रुद्र का उसके पास आना। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी आह निकल गई। क्या लगता है आपको, क्या करेगा रुद्र आरोही के साथ? क्या रोहित और संभव आरोही को ढूंढ निकालेंगे? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।